तो 4 सूत्र हो गए। पहला सूत्र रिपीट करता हूं, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, कम से कम 1 घंटे बाद पीना। दूसरा सूत्र है भोजन को चबा चबा के खाना, इतना चबाना कि पानी की जरूरत ना पड़े। तीसरा सूत्र है कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, पानी हमेशा हल्का गर्म गुनगुना पीना है। चौथा सूत्र है पानी घूंट घूंट भर के पीना है, गड़गड़ गड़गड़ नहीं पीना है। पांचवा सूत्र है दिन की शुरुआत पानी से करनी है, माने ऊषा पानी करना। जब भी आप सोकर उठें और पहली चीज मुंह में जाए तो वो पानी ही जाए। कितना? अब आपके मन में प्रश्न आएगा, जी कितना? तो चरक ऋषि भागवत ने कहा है कि आपके वजन के हिसाब से पानी की मात्रा तय करें। वजन कितना है उसके हिसाब से पानी की मात्रा तय करें। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग पानी की मात्रा है। किसी का वजन अगर 70 किलो है मान लीजिए, तो उसको कम से कम 5 लीटर पानी की बात कही जाएगी। किसी का 60 किलो है तो कम से कम 4 लीटर पानी, 50 किलो है कम से कम 3 लीटर पानी। सुबह नहीं, पूरे दिन में। सुबह नहीं, पूरे दिन में। मैं जो बात कर रहा हूं कितना पानी पीना है वो पूरे दिन में। सुबह सुबह तो पी नहीं पाएंगे 4 लीटर 5 लीटर, नहीं, पूरे दिन में। तो आपका अगर 70 किलो वजन है तो 5 लीटर पानी पक्का कर लीजिए एक दिन में। 60 किलो वजन है तो 4 लीटर पानी पक्का कर लीजिए। 50 किलो वजन है तो 3 लीटर पानी पक्का कर लीजिए। 3 लीटर से नीचे वो बोलते हैं कि किसी को नहीं पीना, क्योंकि वो बोलते हैं कि 50 किलो से अगर कम वजन है तो वो बीमार है, वो बोलते हैं कि अस्वस्थ है, उसको वजन बढ़ाने का कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए। तो 3, 4, 5 लीटर की कैटेगरी है। अगर कोई बोलेगा 80 किलो वजन है तो पानी बढ़ जाएगा, 100 किलो वजन है तो पानी बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखें। पीने का तरीका सिप करके, पानी की मात्रा वजन के हिसाब से, और हल्का गर्म पानी है। अब इसमें से सुबह कितना पीना है ये बात उन्होंने कैलकुलेशन करके बताई है कि जो कुल पानी आप पी रहे हैं उसका 1/3 सवेरे पी लीजिए। 1/3 सुबह का प्रहर, वो बोलते हैं कि सुबह का प्रहर शुरू हो जाता है 4 बजे से लेके सूर्योदय तक, तो उतने बीच में 1/3 माने आप 3 लीटर कुल पानी पीने वाले हैं तो 1 लीटर सुबह पी लीजिए। 4 लीटर पीने वाले हैं तो 1.25 लीटर सुबह पी लीजिए। 5 लीटर पीने वाले हैं, 6 लीटर पीने वाले हैं, 1.5 लीटर सुबह पी लीजिए। और वो ये कहते हैं कि सिप करके पीते जाएंगे तो तकलीफ नहीं आएगी, घटकर पिएंगे तो पेट फूल जाएगा। तो धीरे धीरे पीना, सिप सिप करके पीना। और उनका ये एक छोटा सा सूत्र मैंने बहुत लोगों को आजमाया। ऐसे अभी अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति पर आजमाया। एक मेरा अपना ही दोस्त है, वो अमेरिका चला गया था पढ़ाई करके, अमेरिका में कंपनी में काम करता था। अभी उसका वजन बढ़ गया, 170 किलो हो गया, इतना वजन बढ़ गया। तो बेचारा अमेरिका से वापस आ गया क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया। अब दूसरी किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिली, तो अमेरिका में अगर नौकरी ना मिले तो रहना बड़ा मुश्किल है, तो वो वापस आ गया। अभी बेंगलोर में रहता है। तो यहाँ आने के बाद उसने बहुत सारे प्रयास किए, जिम्नेजियम में गया, एरोबिक्स करना शुरू किया, योग प्राणायाम सब कुछ उसने कर लिया। 3 साल के बाद भी वैसे का वैसे। फिर उसने कहा यार राजी भाई कुछ रास्ता बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नया रास्ता नहीं है, भागवत ऋषि के कुछ सूत्र हैं, अगर कर सको तो पालन कर लो। कहने का क्या सूत्र? मैंने कहा भोजन के 1-1.5 घंटे बाद पानी पियो, पानी हमेशा घूंट भर भर के पियो, हल्का गुनगुना पानी पियो, कभी भी सुबह उठो तो सबसे पहले पानी पियो। ये कुछ सूत्र हैं, चाहो तो पालन कर लो। उसने कर लिया पालन। आज उसको 1 साल और 7 महीने हो गए। 1 साल और 7 महीने में उसका वजन अब मात्र 70 किलो है। 170 किलो से 70 किलो है, सिर्फ ये सूत्र का पालन करने से। और मजे की बात ये है, वो खुद कहता है कि मेरे शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, फ्रेशनेस है पहले से। सिप करके पानी पीने लगा, पानी भोजन के 1.5 घंटे के बाद हल्का गुनगुना पानी, सुबह उठते ही पानी, वजन अपने आप उसका कम हो गया। तो मैंने एक वैद्य जी को पूछा कि अब उसका 70 किलो आ गया, आगे क्या होगा? तो उनका चिंता मत करो, इसके आगे कम नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है।
तो मैंने कहा भागवत ऋषि ने इसके लिए कुछ बोला? उन्होंने कहा हाँ बोला। और वो बोलते हैं कि पानी जो है जब शरीर में सिमेट्री आ जाती है, समानुपात आ जाता है, उसके बाद वजन करना कम बंद कर देता है। अब समानुपात आ गया, समानुपात क्या आ गया? ऊंचाई के हिसाब से वजन आ गया, जितनी उसकी ऊंचाई उतना वजन होना चाहिए। अब उसके बाद वो कितना भी ये करता रहे, अब इसके नीचे वजन नहीं जाएगा। कितनी अच्छी चीज है, आप सोचो। हम कितनी दवाएं खाते हैं वजन कम करने के लिए, कई बार वजन कम हो भी जाता है, फिर दोबारा बढ़ जाता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, दवाई खा के वजन कम किया, वजन फिर पहले से ज्यादा बढ़ गया। उपवास करके वजन कम हुआ, कई बार उससे ज्यादा हो गया। लेकिन ये चरक ऋषि भागवत का सूत्र इतना अद्भुत है कि जितना चाहिए वहीं पर लाके शरीर को छोड़ देता है। तो आप कल से शुरू कर दो। आपको कोई एक्सरसाइज होती है नहीं होती, सेकेंडरी है। उपवास होता है नहीं होता, सेकेंडरी है। योग प्राणायाम कर सकते हैं नहीं कर सकते, सेकेंडरी है। आप कहीं जा सकते हैं घूमने टहलने, सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है 4 सूत्र। भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पियो, पानी घूट घूट भर के पियो, हल्का गुनगुना पानी पियो, सुबह की शुरुआत पानी से करो। और आप शुरू कर दो कल से। आप में से जिसको भी लगता है कि मेरा वजन ज्यादा है, 4 महीने के बाद मुझे एक छोटा सा फोन कॉल करना, नहीं तो 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड लिखना। मैंने सैकड़ों लोगों को बताया है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने फोन पर बोला हो राजीव भाई मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा आज तक एक भी आदमी ने बोला है। ये हमारे खान पान में स्वास्थ्य घुसा हुआ है। कैसे? ये कुछ उदाहरण। इसके आगे की 1-2 बात और सुनिए। ये 4 तो बहुत महत्व के सूत्र हैं। इनके साथ जुड़े हुए 2-3 सूत्र और भी हैं। वो ये कहते हैं कि जो समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको भोजन अगर करना है तो कभी भी खड़े होकर नहीं करना, स्टैंडिंग पोजीशन में खाना नहीं खाना। माने बुफे सिस्टम, वो आपके लिए नहीं है, वो बफेलो के लिए। बुफे सिस्टम, बफेलो सिस्टम आपके लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं। भागवत ऋषि इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को खाना हमेशा बैठ के ही खाना चाहिए। तो आप बोलेंगे क्या डाइनिंग टेबल पर बैठ के? नहीं नहीं, जैसे आप अभी बैठे हैं ऐसे बैठे। अभी आप बैठे हैं, ये सुख आसन है। योग की भाषा में इसको सुख आसन कहते हैं। इसी में बैठ के खाना खाना। इसके बाद अगर कोई दूसरा आसन है खाना खाने के लिए, तो भागवत ने बोला है दोनों पैरों पे बैठ जाना, घुटने मोड़कर। जैसे गाय का दूध निकालते हैं उस पोजीशन में बैठ के। दूसरी पद्धति है, सबसे अच्छी ये है जिसमें आप अभी बैठे हुए हैं। दूसरी पद्धति है, जैसे गाय का दूध निकालते समय हम बैठते हैं, जमीन पे कोई काम करते समय हम घुटनों के बल बैठते हैं, वो पद्धति। इन दोनों में से आपको जो अनुकूल पड़े आप वो ले लो। ये पद्धति शायद ज्यादा अनुकूल है जिसमें आप अभी बैठे। तो आपके घर से डाइनिंग टेबल विदा कर दो। आप कहेंगे कि खरीद लिया है, कबाड़ी को बेच दो। बहुत सारे कबाड़ खरीद लेते हैं, बेच देना ही अच्छा है उसका। चरक ऋषि ने भागवत ने बोला है कि जो लोग ठंड के एरिया में रहते हैं, बहुत सर्दी, वहां जमीन पर ना बैठे खाना खाते समय तो चलेगा। माने जम्मू कश्मीर के लोग अगर मेज कुर्सी में बैठ के खाएं तो चलेगा, हिमाचल के लोग अगर मेज कुर्सी में बैठे तो चलेगा, अमेरिका यूरोप वाले अगर मेज कुर्सी में बैठ के खाएं तो चलेगा, धमतरी वालों को नहीं चलेगा। तो आप बोलेंगे जी डाइनिंग टेबल का क्या करें, कोई दूसरा उपयोग ले लो। नहीं ले सकते तो कबाड़ी को बेचो। खाना खाने के लिए तो उसका उपयोग कभी भी मत करो। इसके आगे का एक और सूत्र बहुत सुंदर है देखो, कि जैसे खाना कभी खड़े होकर नहीं खा सकते, भागवत ऋषि बोलते हैं पानी भी कभी खड़े होकर नहीं पीना, पानी बैठ के ही पीना, कभी भी खड़े होकर नहीं पीना। और वो बोलते हैं कि कभी कोई इमरजेंसी है, मजबूरी है, तो पानी को पीते समय आप फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुक जाइए, कमर से, घुटनों से नहीं, कमर से झुकिए आगे, फिर पानी पी लीजिए। जैसे हम प्याऊ में पानी पीते ना, प्याऊ होते आगे झुकते हैं फिर पानी पीते हैं, तो वो बोलते हैं ये सेकंड बेस्ट पोजीशन है पानी पीने की, प्याऊ में आगे झुककर पानी पीना।
नहीं तो आप जैसे बैठे ऐसे ही पानी पिए। इसके आगे का एक नियम है कि पानी आपने पी लिया, तरीके मैंने बता दिए, कितना पी लिया, कैसे पी लिया, ये भी आ गया। अभी उसके आगे का नियम वो ये कहते हैं कि खाना जो खाते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र में, माने भारत और भारत के कई इलाके, वो ये कहते हैं कि दोपहर का खाना कभी भी खाएं तो उसके 20 मिनट, खाने के तुरंत बाद 20 मिनट विश्राम लेना बहुत जरूरी है। धमतरी वालों को तो बहुत आवश्यक है, रायपुर वालों को भी आवश्यक है। भारत के 680 जिले धमतरी ही जैसे हैं, सबको दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्रांति बहुत आवश्यक है। और वो 20 मिनट विश्रांति की बात कहते हैं तो कहते हैं वाम कुक्षी। वाम कुक्षी का मतलब ये जो बायां हाथ है ना, लेफ्ट, इसकी तरफ लेट जाना। बायां हाथ नीचे रहे, दायां हाथ ऊपर हो, लेट जाइए, 20 मिनट लेटे रहिए, फिर उठ जाइए। इस 20 मिनट में नींद आ जाए तो कहते हैं ले लीजिए, उसको रोकिए मत, लेकिन कोशिश करिए कि वो 20 मिनट के आगे ना जाए। हाँ, और ये बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है, 20 मिनट नींद ले लीजिए, बहुत अच्छा है। अगर 1 घंटे हो गई है नींद, 2 घंटे हो गई, तो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा पूछें कि दोपहर को खाने के बाद विश्राम ले ही नहीं, तो चरक ऋषि ने 63 डिसीज की लिस्ट बनाई है, ये रोग आ जाएंगे। इसलिए दोपहर को खाने के बाद 20 मिनट विश्राम जरूर लीजिए, स्त्री हो या पुरुष। उन्होंने बोला है कि उम्र थोड़ी आगे है, अगर 60 साल है तो आप 1 घंटे तक विश्राम ले सकते हैं दोपहर को। अगर 60 से 40 के बीच की उम्र है तो 20 मिनट का विश्राम सफिशिएंट है। 40 के कम है तो भी 20 मिनट का ही मतलब होगा, ज्यादा देर नहीं सोना, सोना है 20 मिनट। और वो ये कहते हैं कि अगर आप 20 मिनट सोने की आदत डाल लेते हैं तो ये रात की 3 घंटे की नींद से बराबर कर लेता है। ये समय इतना अच्छा होता है। तो हमारे देश में कई जगह मैंने देखा है, एक नियम जैसा है, दोपहर को कोई भी दुकानदार दुकान नहीं खोलते। इस देश के ऐसे सैकड़ों गांव मैंने देखे, वो शायद बाग भट्ट के पक्के चेले खाना खा के विश्राम करते ही हैं। और मैंने बड़े बड़े शहरों में देखा, मैं राजकोट जाता हूं, राजकोट बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, कोई भी व्यक्ति करोड़पति से करोड़पति और रोडपति से रोडपति दोपहर को दुकान पे नहीं दिखेगा, दुकान बंद ही रहेगी, खाना खा के घर में आराम ही करेगा, करोड़ों का बिजनेस छोड़ देगा। वो कहता परवाह नहीं अपनी, शरीर ठीक है और बहुत स्वस्थ है। ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप भी कल से ध्यान रखिए इस बात का। और इसका एक उल्टा सूत्र है आगे का कि रात को जब भोजन आप करते हैं तो तुरंत विश्रांति नहीं लेना। भागवत ऋषि बोलते हैं कि रात्रि भोजन के बाद 2 घंटे तक विश्रांति नहीं चाहिए। 2 घंटे तक स्वाध्याय करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, संवाद करिए, टहलने चले जाइए। वो कहते हैं 1000 कदम अगर आप पैदल चल रहे तो बहुत ही अच्छा है। विश्रांति 2 घंटे बाद ही हो, कम से कम, अधिक से अधिक 3 घंटे बाद, समशीतोष्ण क्षेत्र के लोगों के लिए। तो आप दोपहर को खाना खाएं तो 20 मिनट विश्रांति लें, शाम को खाना खाएं तो तुरंत सोने ना जाएं, 2 घंटे तक कुछ दूसरे काम करें। अब आगे का नियम है सोने के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि आप कभी भी सोएं, दोपहर को या रात को, तो सिर हमेशा आपका पूर्व दिशा में रहे तो अच्छा। कभी भी सोएं, दोपहर को या रात को, सिर हमेशा पूर्व दिशा में रहे तो अच्छा। पूर्व के बाद दूसरी जो दिशा है सोने की वो दक्षिण। या तो पूर्व में सिर करिए, नहीं तो दक्षिण में करिए। उत्तर और पश्चिम दोनों को उन्होंने क्रॉस कर दिया और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उत्तर की दिशा में सिर करके सोने से मृत्यु जल्दी आएगी। और वो कहते हैं कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है। बचपन से मैं देखता आ रहा हूं, अब मेरे समझ में आया कि किसी की भी मृत्यु हमारे घर में हुई, तुरंत हम उसका सिर उत्तर कर देते हैं। हमारे घर में ऐसा, फिर मैंने देखा पड़ोसी के घर में भी यही हो रहा, पूरे भारत में यही हो रहा। जिसकी भी मृत्यु होती है उसका सिर उत्तर में कर दिया जाता है, क्योंकि उत्तर को मृत्यु की दिशा माना जाता है सोने के लिए। वैसे उत्तर की दिशा बैठने के लिए बहुत अच्छी है, ज्ञान की दिशा है। बैठना हो तो उत्तर की तरफ मुंह करके जरूर बैठिए। सोना है
तो उत्तर की तरफ कभी भी सिर मत करिए, पश्चिम सॉरी या तो पूर्व में करिए या दक्षिण में। तो आज से ही आप अपने बेड का पोजीशन बदल दीजिए। आपके बेड का पोजीशन आइदर ईस्ट और साउथ। और फिर आगे वो बोलते हैं कि सोते समय कोशिश ये करिए कि आपकी चंद्र नाड़ी सक्रिय हो। चंद्र नाड़ी माने लेफ्ट नॉस्ट्रल और सूर्य नाड़ी माने राइट नॉस्ट्रल। तो राइट नॉस्ट्रल कम चले, लेफ्ट ज्यादा चले, सोते समय इसकी कोशिश करिए। तो भागवत तो बोलते हैं कि नींद बहुत सुखी आएगी, माने दीर्घ नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। तो आप इसके लिए क्या करें, सोते समय 2-3 मिनट के लिए राइट नॉस्ट्रल बंद कर दीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल अपने आप शुरू हो जाएगा और वो शुरू होते ही सो जाएगा। नहीं तो प्रयास पूर्वक बाईं नाक से सांस भरिए, बाईं नाक से सांस को छोड़िए और सो जाइए प्रयास पूर्वक। वो ये कहते हैं कि थोड़े दिन आप प्रयास करेंगे, थोड़े दिन के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे मैंने आपको 12 नियम बता दिए। आगे बताऊं या बंद? मैंने 12 बता दिए, ऐसे 2000 है। आपकी कितनी कैपेसिटी है? मैं अभी बोलता हूं, यहां पे स्टॉप में कर देता हूं, क्योंकि ये नियम अगर आप शुरू करते हैं तो मुझे आगे के बताने में मजा आएगा। क्योंकि आगे के नियम इससे थोड़े कठिन हैं, ये थोड़े सरल हैं, आसान है, इसलिए मैंने पहले बताए हैं। आप इतना शुरू कर दो, 3-4 महीने के बाद मुझे डॉक्टर साहब फोन कर देंगे कि बराबर लोग कर रहे हैं, तो फिर मैं आ जाऊंगा उसके आगे के कुछ 50 और नियम बताने के लिए। फिर आप उनको शुरू कर दो, फिर 3-4 महीने बाद आ जाऊंगा, 100 नियम और बता जाऊंगा, बता दूंगा पूरे 2000। मुझे छुपा के रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप करें। नहीं करते तो इसको लिखने में भी कोई मजा नहीं। आप इसको कल से ही शुरू करें। और मेरा निवेदन है कि घर के छोटे बच्चों को बचपन से ये संस्कार के रूप में डाल दें, तो उनकी जिंदगी तो सुखी हो जाए कम से कम। एक और नियम मुझे याद आ रहा है और जरूरी मानता हूं, इसलिए बता देता हूं। भागवत ऋषि बोलते हैं कि भोजन को अगर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ, इसको ध्यान से सुनिए आप, भोजन को अगर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ तो उसे कभी भी नहीं खाना। भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ तो उसको कभी भी नहीं खाना, वो जहर है। बहुत दिन में सोचता रहा इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये है, रेफ्रिजरेटर का खाना कभी नहीं खाना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर एक ऐसी मशीन है जिसको ना तो सूर्य का प्रकाश आता है ना पवन का स्पर्श है। फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी मत खाना। तो आप बोलेंगे करना क्या फिर फ्रिज का? पानी भी नहीं पीना फ्रिज का रखा हुआ, खाना भी नहीं खाना, तो करना क्या? कबाड़ी को बेच दो। कबाड़ घर के लिए थोड़ी है, वो कबाड़ी के लिए है। घर में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है आपने, आप हिसाब कभी लगाओ। मैंने एक दिन मुंबई में आप में से अगर कोई गया हो, नेपियन सी रोड एरिया, नेपियन सी रोड बहुत महंगा एरिया, आपको मालूम, आजकल वहां 1 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत, नेपियन सी रोड पर 1 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 17,000 रुपए हो गई। तो मैं एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति के घर में रुका हुआ था, नेपियन सी रोड पर 17,000 रुपए 1 स्क्वायर फीट। तो कहने लगे, राजू भाई आप बोलते रहते हो ये कबाड़, मेरा इतना सुंदर डाइनिंग टेबल है, इसको आप कबाड़ बोलते हैं। मैंने कहा जरा हिसाब निकालो, ये डाइनिंग टेबल कितना है? तो उन्होंने कहा 20-22 स्क्वायर फीट का है। मैंने पूछा अगर और बड़ा हो, मान लो 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट का, तो मान लो 100 स्क्वायर फीट का। तो 100 स्क्वायर फीट में आपने ये डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, 17,000 रुपए स्क्वायर फीट का एरिया है ये नेपियन सी रोड। कितना एरिया आपने ब्लॉक किया हुआ है अपने, जरा सोचो। और रोज का, तो तुरंत उसके दिमाग में आ गया। मैंने कहा फिर निकाल दो। तो बढ़िया आदमी था, ऐसे समझ गया। और मैंने समझाया कि ये डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं है खाना खाने के लिए, वो समझ में नहीं आया। मैंने समझाया कि ये इतने स्क्वायर फीट एरिया को घेर के बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल, ये कितना महंगा पड़ रहा है आपको, तो तुरंत समझ में आया। तो घर में बहुत सारा कबाड़ है जो एरिया घेर के बैठा हुआ है, इसको निकालो ना। हम घर बनाते हैं स्पेस के लिए,
और बन के तैयार हुआ तो स्पेस कवर करना शुरू कर देते। सोफा लाके पटक दिया, डाइनिंग टेबल ले आए, फिर ड्रेसिंग टेबल ले आए, फिर जगह ही नहीं बचती खाली घूमने के लिए। क्या मूर्खता है। घर इसके लिए बनाया था, घर के स्पेस के लिए बनाया, फिर घर में जगह नहीं बचती तो छुट्टियां मनाने होटल में चले जाते हैं, क्योंकि वहां कमरा थोड़ा स्पेशियस होता है। मूर्खों के मूर्ख, घर बनाया वहां छुट्टी नहीं बिता सकते, अब 5 स्टार होटल चाहिए छुट्टी बिताने के। तो घर में ये जो कबाड़ है, फ्रिज है, डाइनिंग टेबल है, इसको कम कर दो तो ज्यादा अच्छा है। वो बोलते हैं बहुत गहरी बात भागवत ऋषि कि जो व्यक्ति इसका ध्यान रखे, सूर्य प्रकाश और पवन स्पर्श हुआ है वही खाना खाए, जिंदगी भर निरोगी रहे। एक ही सूत्र में वो बोलते हैं। और हम ये करके देख लें, जिनके घर में फ्रिज का काम नहीं है वो बहुत सुखी है, निरोगी। तो ये कुछ सूत्र मैंने